नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के बनने के बाद से ही उद्योग एवं पर्यटन के क्षेत्र में विकास लगातार होता जा रहा है। विभिन्न बिंदुओं पर विचार करने के बाद सबसे पहले मंत्री नीतीश मिश्रा ने मिथिलांचल एवं बिहार के विभिन्न जगहों के पर्यटन स्थल के संभावित जगहों का निरीक्षण किया। उसके बाद अपनी टीम के साथ मिलकर विचार की। इसी तरह दरभंगा के सदर प्रखंड के सारा मोहम्मदपुर में उन्होंने 5 एकड़ जो जमीन आवंटित की है वो है खादी को व्यावसायिक रूप देने के लिए, अर्बन हाट के रूप में। हम इसके साथ ही हम बता दें कि भाजपा के प्रदेश कार्य समिति निर्देश शंकर भारद्वाज के साथ पूरी टीम ने वहां आकर स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मंत्री के उन तमाम बयानों को गौर से समझा जिससे मिथिला के क्षेत्र में खासकर दरभंगा में पर्यटक को विकसित किया जा सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। विभाग से आए हुए हैं और यहाँ 2 लोग की टीम आई हुई है। मैं आर्किटेक्ट हुआ और मेरे साथ एक सहयोगी आए हुए हैं और माननीय मंत्री द्वारा इसको भेजा गया स्थल को जांच करके और इस पर एक हाट के रूप में डेवलप करने के लिए इसको विकसित किया जाएगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं पुराना, इसमें मैंगलोर टाइल्स वगैरह का मैन्युफैक्चर होता था। तो मुझे देखने के बाद में जो पहली छवि ये इसमें आ रही है कि इस जो मैंगलोर टाइल्स वगैरह जो यहाँ बनता था, एक ऐतिहासिक चीज़ इससे जुड़ा हुआ है। उसी मटेरियल का यूज़ करके हम यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे या घाट वगैरह का हाट वगैरह का डेवलप करेंगे, उसमें इस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इसके ऐतिहासिक चीज़ों को और उजागर किया जा सकता है। ये हाट जैसे मिथिला हाट है उस तरह से आप, ये मिथिला हाट एक अलग चीज़ है, वो कल्चरल लेवल पे है। ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बात कर रहा कि मैंगलोर टाइल्स वगैरह सिमिलर उसी तरह का चीज़ कुछ रहेगा। यहाँ भी लोकल के लोगों को रोज़गार का मौका मिलेगा। यहाँ पे उस तरह के हाट डेवलप किया जाएगा जिसमें वो लोकल की चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ जो बिहार के जितने भी पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन जो होते हैं उनका उपलब्ध वो कराया जाएगा। और इस तरह की चीज़ें और भी उसमें कमर्शियल स्पेस वगैरह, दुकानें वगैरह भी डेवलप किया जाएगा जिसमें लोकल के लोग वहाँ पे आके अपनी दुकानें ले सकते हैं और उसके बाद इसको एक तरह से रोज़गार का एक बेहतर अवसर उत्पन्न होगा यहाँ से। अच्छा, ये बताइए क्या इसके लिए कोई बजट की भी स्वीकृति हो गई है क्या? अभी ये पहली मीटिंग है हमारी, ठीक ना। तो अभी कोई बजट की स्वीकृति इसमें अभी तक तो नहीं है, बट हाँ ये सर्वे इसीलिए हो रहा है ताकि इसको देख के स्थल को निरीक्षण करके इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है जिससे बिहार का विकास और उत्थान हो पाए और उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा इस पर। कितने ज़मीन आप अधिग्रहण कीजिएगा और कितने? नहीं, अधिग्रहण करने की बात नहीं। ऑलरेडी हमारी एक सरकारी संस्था की ही ज़मीन है, खादी ग्रामोद्योग, तो वही चीज़ एक हस्तांतरित होगी। तो यहाँ कोई ऐसा अधिग्रहण की बात नहीं हो रही है। जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसी पे हम लोग रीडेवलप करने जा रहे हैं। कब से ये हाथ लगेगा और कितना बजट है? अब इसको कहना अभी बहुत उचित नहीं है क्योंकि बहुत जल्द, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत जल्द। माननीय मंत्री जी का जो विज़न है, चूँकि मैं वो पर्यटन से भी जुड़ा हुए हैं, मैं आर्किटेक्ट पर्यटन से भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो उनका जो विज़न प्लान है वो बहुत ही त्वरित रूप से उस पर एक्शन लिया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसको बिहारवासियों को एक खुशखबरी मिलेगी इस पर। निर्देश पर दरभंगा के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने जा रही है कि इस जगह पर एक दरभंगा अर्बन हाट बनेगा। साथ ही यहाँ पर पटना में जिस तरह से खादी मॉल आप देखते हैं उस तरह का एक खादी मॉल यहाँ पर बनेगा और बगल में जिस तालाब को आप देख रहे हैं उसका सौंदर्यीकरण होगा और जिससे दरभंगा आने वाले समय में नए मानक पर आएगा और हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ पूरे बिहार को मिलने जा रही है अर्बन हाट के रूप में। क्या लोग यहाँ पर जगह को देखा गया और जिस तरह से पहले बता रहे थे, जो यहाँ पहले से एक पुरानी इंडस्ट्री लगी हुई है ट्रेडिशनल, तो इसको बनाने में विशेष ध्यान दिया जाएगा जो इस हाट के लिए जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी। जैसे यहाँ दरभंगा राज के किला के रूप में दरभंगा को जाना जाता है, तो दरभंगा राज का किला हो, संस्कृत विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, उस लुक को भी यहाँ दिया जाएगा जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत दिखे और आधुनिकता के दृष्टिकोण से हम कितना आगे इसे ले जा सकते हैं और विश्व स्तर पर क्या सब चल रहा है उससे कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसका प्रयास किया जाएगा। एक बेजोड़ संगम दिखेगा ये दरभंगा अर्बन हाट, आधुनिक शैली का और पुरातन शैली का। उत्पादन केंद्र था और कुम्भकारी प्रशिक्षण केंद्र जो करीब 2 दशक से बंद है मैन पावर की वजह से। अब पुनः इसका प्रस्ताव इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को गया है। अर्बन हाट के अलावा ये हाई लेवल सौंदर्यीकरण मिथिला हाट की तरफ पॉन्ड का और खादी मॉल का, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। इसका एस्टीमेट वगैरह बनना है, एस्टीमेट बना करके वहाँ देना है प्रपोजल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को। कुल कितनी ज़मीन है यहाँ पर? 5.5 एकड़ ज़मीन है।
5.5 एकड़ जमीन। आइडा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पटना में मेरा ऑफिस है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उद्योग विभाग के अंतर्गत देखते हैं। उसी के तहत माननीय मंत्री जी का जो विज़न है, जिसमें टूरिज्म से लोग भी आए हैं, दोनों और खादी का ये ज़मीन है जो हम लोग को पता चला, और ये लोग प्रोजेक्ट देंगे। उसके बाद सेक्शन ये प्रशासनिक स्वीकृति होगी, उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे, जिसके तहत में हम लोग भी एक इनके साथ देखें कि कैसा किस तरह का है। एक इनिशियल हम लोग देख लिए हैं, और बाकी तो हमारे जो टूरिज्म से आए हैं, आर्किटेक्ट हैं, खादी बोर्ड के जो मैनेजर हैं, सब लोग प्रस्तुत करेंगे अपना। उसके बाद हम लोग निविदा के माध्यम से इसका निष्पादन करेंगे। जितना शीघ्र जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। इस साल काम में हाथ लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। प्रेजेंटेशन के बाद विदिन जो निविदा की प्रक्रिया होती है 1 माह की, उसके बाद हम लोग इनिशियल, मेरा जेई एई सारा टीम लोग आया है इसको देखने के लिए कि जल्दी से जल्दी हम इस काम को स्टार्ट करें। यानी कल से नियमानुसार दरभंगा के लोगों को एक तोहफा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे हो छलै सर, कुम्हार के सिखबै छलै, आ ओकरा पैसा मिलै छलै अनुदान, ओहिसँ ओकरा जीविका चलै छलै। तो किसका है? खादी ग्राम उद्योग के। तो यहाँ पर अब अभी क्या स्थिति है? अभी तो गिरता हालत में है, बंद है सब कुछ। तो रोजगार आप लोग कैसे यहाँ के आदमी में रोजगार के कैसे करते हैं? रोजगार जो जहाँ कोई बाजार हाट कोई कहीं जब चलता था तो हम लोग 30-35 आदमी उसी में काम करते थे, खपरा में। अच्छा, और 60 आदमी रहता था इसमें, विद्यालय में। ये कब से बंद है? ये बंद है लालू जी के समय से। 40 साल में। अच्छा, आप इसी में कार्यरत हैं अभी? जी आपको पैसा मिलता है, सैलरी? जी जी। कितना मिलता है? 2500। कितना दिन से? पहले तो कुछ कम मिलता था, 1500, मगर अब बढ़ा दिया है। अभी तक आपको नौकरी किए हुए कितना वर्ष हो गए? नौकरी को हमको सर्विस रही है। अच्छा, नाइट गार्ड है जी। क्या?